इसके लिए बहुत सारी खबरें हैं अंदर से जो आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि भाई कांग्रेस तो बुरी तरह से चुनाव हार रही है, इंडिया ब्लॉक तो बुरी तरह से चुनाव हार रहा है, और दूसरी तरफ केजरीवाल जी की आज पिटिशन वापस रिजेक्ट हो गई रजिस्ट्री में। आज मतलब जिस समय आप ये देख रहे हैं तो वो एक दिन बीत चुका है, तो कल उन्होंने एक पिटिशन लगाई थी रजिस्ट्री में लिस्ट करने की कि जल्दी से जल्दी उनकी जो इंटरिम बेल एक्सटेंशन की एप्लीकेशन है वो स्वीकार कर ली जाए। तो रजिस्ट्री ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है। तो जो बात आ रही थी कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास मेल भेजी जाए इत्यादि इत्यादि, तो वो बात सिरे से ही खारिज हो गई। अब तो भाई साहब को जाना ही पड़ेगा जेल। यद्यपि कपिल मिश्रा जी कह रहे हैं कि नहीं, वो जेल नहीं जाएगा और वो कोई न कोई और नाटक करेगा, वो गिर पड़ेगा भाषण देते देते, कुछ इस प्रकार का कुछ नाटक कर कर आके, और वो पूरा प्रयास करेगा कि उसे जेल ना जाना पड़े। वो जेल क्यों नहीं जाना चाहता है, इसके पीछे यह वजह सामने आई है कि वो ये जो मूवमेंट है 4 जून के बाद वाला, उस मूवमेंट को वो अपने हाथ में रख के वो लीड करना चाहता है। वो ये कह रहा है कि भाई मेरे से ज़्यादा धूर्त कोई नहीं है, ये शशिकांत सेंथिल क्या होता है ये तो कहीं लगता ही नहीं भाई, या तो राहुल गांधी इसको आगे खुद लीड करे, लेकिन राहुल गांधी को पता है कि उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है। 4 जून के बाद उसको देश में आग लगानी है, ऐसा वो अपने चुनावी भाषणों में कह चुका है। वो कह चुका है कि भाई ये फिक्स्ड मैच इलेक्शन, यदि भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत जाती है तो इस देश में आग लग जाएगी। साथ में ऐड किया यदि संविधान से छेड़छाड़ हुई तो। यद्यपि स्वयं कह रहे हैं कि संविधान से छेड़छाड़ करके और रिलीजियस रिजर्वेशन देंगे। तो अब आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा मामला किस ओर जा रहा है। अब आप ये बताइए कि हमारे केजरीवाल जी जो ये सोच रहे थे कि भाई किसी न किसी तरह से कुछ उल्टा पुल्टा करके, जब तक कि उनकी अरेस्ट के ऊपर जो आदेश का जो आना है, अरेस्ट के ऊपर जो आदेश आना है, फाइनल आदेश आना है सुप्रीम कोर्ट से, अब ये बीच में वेकेशन पड़ गए, क्या करें, वो आएगा जब कोर्ट्स खुलेंगे जुलाई में। तो वो जो आदेश आना है, जब तक वो ना आए तब तक वो बाहर ही रहें, और बाहर से ये जो पूरा नैरेटिव है इसको मीडिया में फैलाएं, मीडिया में उसमें विश्वसनीयता प्राप्त करें, और साथ में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 4 जून के बाद में अभियान चलाएं, और वो अभियान चला के उस अभियान में यहाँ तक कहें जी, उस अभियान में ये डिस्कस हुआ है। नीलू व्यास जो पहले कभी सुना जाता है कि वो आशुतोष की सहयोगी हुआ करती थी, वो आजकल जो है वो संभवतः अजीत अंजुम के साथ है, वो इंटरव्यू ले रही है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि हम जो है डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हम घेराव करेंगे, हम जजेस का घेराव करेंगे, और हम इस इलेक्शन को कैंसिल करवाएंगे। ये देखिए साहब, 4 जून आया नहीं, 4 जून अभी बहुत दूर है, अभी आप ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इनकी तैयारी पहले से हो गई है, तो इसको आप एग्जिट पोल भी मान सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि ये भाई लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव जीतने की इनकी औकात नहीं है, चुनाव इनसे जीता नहीं जाएगा, और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वापस आ रहे हैं। जितने भी इंडिकेशन हैं सभी इसी तरफ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो सारा 7 फेजेस में जो देखा गया है उसमें भी इसी प्रकार की बात आ रही है। दूसरी ओर जो अलग अलग जो उनकी अनचार्टेड टेरिटरीज है बीजेपी की, वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर कोई छोटे मोटे लॉसेस हो रहे हैं तो कोई 2-4 सीटें बिहार में, 2-4 सीटें राजस्थान में, और 1-2 सीटें महाराष्ट्र में, यही केवल उनके लॉसेस हो रहे हैं। बाकी सब जगह वो गेन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फ्रेश टेरिटरीज, जैसा मैंने कहा अनचार्टेड टेरिटरीज, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में भी 2-4 लॉस हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी गेन करेंगे। तो सब मिला मिलू के ये समझ लीजिए कि 320-25 तो कहीं गई नहीं है, और जिस तरह की सुनामी कुछ स्थानों में कही जा रही है, यदि वो हो गया तब तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, और 400 का आंकड़ा पार भी हो सकता है। अब इस सब को प्रिवेंट करने के लिए, या कम से कम इस सब पर एक संदेह की चादर डालने के लिए, इस सब को इंटरनेशनली
डिस्क्रेडिट करने के लिए, इंटरनेशनली इसको डिस्पैरेज करने के लिए, डीलेजिटिमाइज करने के लिए। सबसे बड़ी बात है जो इसमें विशेष शब्द जो मैं जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो है डीलेजिटिमाइज। डीलेजिटिमाइज का मतलब ये है कि पूरे विश्व में ये प्रचारित किया जाए कि ये जो इलेक्शन है ये सही नहीं हुआ है, इसमें गलत तरीके इस्तेमाल किए गए हैं और इसलिए इसको जो है पूरा जो विश्व है इसको रिकॉग्नाइज न करे, इसको लेजिटिमेट न ठहराए। कितना सिनिस्टर प्लान है, कितना बदमाशी भरा, कितना शैतानी भरा ये प्लान है। लेकिन ये प्लान बन रहा है, लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे दे के और पूरा का पूरा ये नैरेटिव इस्टेब्लिश करने में लगे हैं कि जो ये ईवीएम है यही विलन है। भले ही सुप्रीम कोर्ट 40 बार से अधिक ये कह चुका हो कि ईवीएम जो है वो पुराने सिस्टम से बहुत बेहतर है, कितनी बार भी कह ले सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इनको तो नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि हमें तो भैया जूते खाने हैं, हम तो जूते खाएंगे, 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें, इनका यह काम है। अब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई वो बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, वो बहुत स्ट्रांग डिसीजंस लेने वाले हैं। सबसे पहला टेस्ट उनका यही होने वाला है कि ये जो उनके इलेक्शन के बाद में जो नाटक किया जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनाई जाती है उसके तुरंत बाद सबसे पहला जो चैलेंज आएगा, जो सबसे पहली चुनौती ये आएगी कि इन बदमाशों से कैसे टैकल करें। सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।